फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिटोरिया बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? यह लगा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाया गया था, जिसमें एक चराई कर था, दूसरा गढ़ी कर था। इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया? था देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य में चौथे शासक देवराय द्वितीय ने ही मुस्लिमों को सेना में पहली बार भर्ती किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, बी आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, सी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। अकेले अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अवध। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे, सी आंसर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पंडू रंग है, और ये जो है कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? कश्मीर के शासक गुलाब सिंह, हैदराबाद के नवाब सलार जंग, ग्वालियर के सिंधिया और भोपाल की बेगम, इनमें से किसी ने भी भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? भारत में पहली बार 1960 में विलियम्स के द्वारा आयकर लगाया गया था। पहली बार बजट पेश भी हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी, इसमें जो है भारतीय ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में किया गया था। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें पूछ रहा राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज नहीं किया गया था, बाकी आत्मीय सभा किया गया था, वेदांत सोसाइटी भी किया गया था, वेदांत कॉलेज भी किया गया था। क्या नहीं किया गया था? तो भारतीय ब्रह्म समाज, डी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था उनका मूल शंकर,
ए मूलशंकर। 10 नंबर क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में, बी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। 1885 में वह कलकत्ता में थे। कलकत्ता इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सम्मेलन चल रहा था, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, डी आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और अंग्रेज़ों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना की गई? यह किया गया था सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राज्यभक्त सभा की स्थापना की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खान। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? यह किया गया था मांडले में। 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सज़ा देकर मांडले जेल भेजा था। वहीं से वो जेल से ही गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? गलत को बताना है। मित्र मेला अभिनव भारत की पैतृक संस्था थी, ये गलत है। दूसरा है, राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से वीडी सावरकर ने मेजनी की जीवनी लिखी थी, ये दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, ई। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह जो अब जवान हो चुका है, उस समय का तगाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक, ए आंसर, बाल गंगाधर तिलक। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? 1936 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी सहजानंद। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सर्वाधिक थी? वह था गुजरात, सी आंसर, गुजरात। 20 नंबर क्वेश्चन है, धर्सना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्षक विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? वेब मिलर, सी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी? ये दिया था सरोजनी नायडू, बी आंसर, सरोजनी नायडू। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, ब्रिस्टल, सी आंसर। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। पुणे समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोध आंदोलन में सक्रिय हो गए
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ नाम से जाना गया, जिनकी प्रथम अध्यक्षता घनश्याम दास बिरला के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल था, जो 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहा। विंस्टन चर्चिल। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? यह होता है एंथ्रासाइट में। ए आंसर एंथ्रासाइट। 26 नंबर क्वेश्चन है, गहरवाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है मनेर ताम्रपत्र अभिलेख। सी आंसर मनेर ताम्रपत्र अभिलेख। 27 नंबर क्वेश्चन है, अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? यह टोटल 7 सरकारों में बांटा गया था। ए आंसर 7 सरकार में था मुंगेर, बिहार में मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण, टोटल 7। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, आशा सहाय संबंधित थी आज़ाद हिंद फौज से। सी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। डी आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? यह किया गया था 1956 में। डी आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। इसका हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य इसका हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य ये हो जाएगा दक्कन पास। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी 1, 3, 2, 4। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? यह पाया जाता है गोंडवाना। ए आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन है? इलायची पहाड़ी है। इलायची। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल चेमायंगडुंग ग्लेशियर है? चेमायंगडुंग ग्लेशियर है, यह सिंधु। बी आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी। सी आंसर। पश्चिमी जेट प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है ये सभी कथन सत्य है, इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। ई। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें भी। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय।
इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है बी 1 2 3 4। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह होता है राजस्थान में, इसलिए इसका आंसर कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, गुजरात, असम तथा तमिलनाडु में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जाता है? परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है, परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है तो पोटेशियम क्लोरेंट ए आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू आवेशित स्थलरुद्ध देश है? भू आवेष्टित स्थलरुद्ध देश है, यह है प्रागवे ए आंसर, प्रागवे। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? लोहा बनता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा है, यह रेखा है होमोसिस्मल लाइन बी आंसर, होमोसिस्मल लाइन। 45 नंबर क्वेश्चन है, गलत मिलान की सही पहचान करें। इसमें जो है अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग नहीं होगा, ये कर्णप्रयाग होगा, कर्णप्रयाग, ये गलत है। बाकी सही है धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णुप्रयाग, और सी नंबर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, ये सही है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग, ये भी सही है। गलत है सिर्फ बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इरिट्रिया, ये शामिल नहीं है, डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, सी आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा NH-31 है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाला जिला क्रमशः है शेखपुरा और शिवहर, ए आंसर। राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला जिला शिवहर है, इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात 10:21 है, 10:21 सबसे ज़्यादा गोपालगंज, डी आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर जो है 80.9% है, बी आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान निम्न में से किस देश की सीमा नहीं लगती है?
अफ़गानिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती है? ईरान का भी लगता है। तुर्कमेनिस्तान, इसका भी लगता है। तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चारों का लगता है। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, क्योंकि सभी का लगता है सीमा। 53 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ एक होगा, एक। 54 नंबर क्वेश्चन है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था 1863 में। 1863 में, ए आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में, बी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कौन सा या कौन से पशु विद्वान हैं? इसमें सभी हैं। पशुपति के दाहिने ओर एक हाथी और चीता है और बाएं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इसके अलावा नीचे 2 बारहसिंगे हैं। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष 1886 से 87 है, डी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें जो है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल सभी हैं। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई थी? यह किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई थी। एक था 1978 से 83 और दूसरा 1980 से 85। इसलिए इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना था। छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 83 था, 1978 से 83, और दूसरा कांग्रेस सरकार द्वारा जो हुआ था 1980 से 85। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। 60 नंबर क्वेश्चन है, भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी के अनुमान से। योजना आयोग द्वारा भगवती समिति का गठन किया गया था जो बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में उर्वरक में तीसरा स्थान है भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, सी आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व जर्कोनियम नहीं है, डी आंसर, जर्कोनियम। 63 नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? लॉरेंज वक्र, आर्थिक विषमता, और लॉफर वक्र करारोपण की दर एवं कर राजस्व के बीच का संबंध दर्शाता है। और कुजनेटस वक्र जो है
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं आय विषमता के बीच का संबंध दर्शाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, फिलिप्स वक्र। 64 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आय का अंतर 40%, ये सही नहीं है, डी आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है, यह है निर्यातकों से, बी आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA कब प्रभाव में आया? FEMA 1 जून 2000 से प्रभावी हुआ और 1997 से 98 के बजट में FERA जो 1973 में प्रभावी था के स्थान पर FEMA को लाने की घोषणा की गई। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। जून 2000 ईस्वी। 67 नंबर क्वेश्चन, कीमत परिस्थितिकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसलों के मूल्य को स्थिर करने के लिए की गई? यह किया गया था चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू सभी के लिए। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, ई। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? यह किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। 1 फरवरी 2020 के बजट प्रस्तुति हेतु निर्मला सीतारमण द्वारा 2 घंटा 41 मिनट का भाषण दिया गया था। 2 घंटा 41 मिनट, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। IMF वाशिंगटन DC, WTO जिनेवा, ADB फिलीपींस, सार्क काठमांडू। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी, 2, 1, 4, 3। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कृषि आय की गणना की जाती है, यह की जाती है उत्पादन विधि से, ए आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूति से, डी आंसर, सरकारी प्रतिभूति। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसमें प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान न्यायवादी, ये सभी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, आंसर ई होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई, डी आंसर, मोरारजी देसाई। 1977 से 79 79 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? यह बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सी आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? कीमत नियंत्रण, ए आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सेल्यूलोस की मदद से किया जाता है? रेयान का, रेयान, ए आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? यह किया गया 24वां
संविधान संशोधन द्वारा, डी आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164, ये सही नहीं है। ये होता है 163 होता है, अनुच्छेद 163 होता है, 64 नहीं होता है, सी आंसर। 79 अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग का सही मिलान करें। सरदार पटेल, गृह मंत्री राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग जगजीवन राम, श्रम विभाग लियाकत अली खां, वित्त विभाग। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, BADC। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये है प्राप्त। और दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये 2 हो जाता है, 1 से अधिक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 2 से अधिक है, आंसर ई हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? इसमें होता है सामान्य बहुमत द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, इसमें कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, डी आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? यह किया गया था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन प्रधानमंत्री द्वारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में अगस्त 2005 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? अजोब सागर यह काला सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? यह करता है पैराथायरॉयड, डी आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तजाकिस्तान, सी आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है, जून 2021 में निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता हस्ताक्षर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ए आंसर। 2021 में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, सॉरी। 89 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझोंग चीन में किया जाएगा, यानी बी आंसर। और 20वां एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में किया जाएगा। और 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब। अभी जो खेला जाएगा वो 2022 में एशियाई खेल 19वां वह झांग में किया जाएगा,
झांगझू चीन, बी आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं बिल गेट्स, डी आंसर, बिल गेट्स। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें अंतिम स्थान चीन का था, ये सत्य नहीं है। बाकी सत्य क्या है? इसमें भारत का स्थान 142वां था, ये सही है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का, ये भी सही है। डी नंबर है, इस सूचकांक का प्रकाशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। सही नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर इसमें अंतिम स्थान चीन का, ये गलत था। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई थी 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर, सी आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई? समुद्रयान, यह किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, सी आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया था अभिजीत बनर्जी के द्वारा, बी आंसर, अभिजीत बनर्जी। 95 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष चौहान, ए आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता? एशले बार्टी, ए आंसर, एशले बार्टी। 97 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक के पदक तालियों में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 48वां है, डी आंसर, 48वां। 98 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष वर्ग टीम ने किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? ये जीता है जर्मनी को हराकर, जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। बेल्जियम ने भारत को हराकर रजत पदक जीता, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, यूएईएफ यूरो कप 2020 का विजेता कौन है? यह है इटली, ए आंसर। विजेता है इटली, उप विजेता इंग्लैंड और आयोजन स्थल था लंदन, ए आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत घनात्मक है? यह है सीजियम का, ए आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई थी? यह किया गया था उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 102 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया? यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड में ऐसा किया गया है, बी आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है? राजस्थान में, राजस्थान में। 104 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, सी आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन, COP26 आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ हुआ? यह हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ए आंसर। इसका मेज़बानी कर रहा था ब्रिटेन ने, इसकी मेज़बानी कर रहा था, ब्रिटेन मेज़बानी कर रहा था।
106 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? यह किया जा रहा है सुपौल, डी आंसर। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है, कर्नाटक। 108 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा की गई है? यह किया लखनऊ द्वारा, ए। 109 नंबर क्वेश्चन, ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की? यह किया था ब्रिटेन। 110 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है? लक्षद्वीप के साथ, लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। 111 नंबर क्वेश्चन, FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? यह है सिंगापुर। दूसरे पे हो जाता है USA, दूसरे स्थान पे USA है। 112 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार का ऋण 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? 59.3% हो गया है, बी आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? यह करना 2023 तक। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? यह था 13 का आंसर 25 होगा दोस्तों, गलती हो गया। 25 का आंसर 2025 होगा, डी आंसर होगा, डी। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? यह था USA, बी आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह है तृतीय मंडल में, सी आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, डी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी पोतन, डी आंसर, पोतन। 118 नंबर क्वेश्चन, कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था? चालुक्य सम्मिलित नहीं था, चालुक्य। कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सम्मिलित थे, इसमें चालुक्य सम्मिलित नहीं थे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 119 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1175 में, 1175। नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन तैमूर को गद्दी पर बैठाया गया था, वही उसका अंतिम शासक था, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। 121 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है सीसा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, इसका आंसर सी होगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण आभासी होता है, बी आभासी। 123
23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। उपस्थित प्रकाश का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। बी। 124 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमाणु क्रमांक। बी आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है प्रकाश की आवृत्ति। ए। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सन में बदलता है? ट्रिप्सोनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सन में बदलता है वह है एंट्रोकाइनेज। सी आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ए आंसर। 129 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। सी। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ए आंसर। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। आंसर ए। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? यह है Na+O Na+O-। बी आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन, गर्म खून वाले जानवरों में शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। बी आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है त्वचा। वास्तविक संयोजी उत्तक है कंकालीय है और तरल है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़ों से सांस लेता है? वो है मेढक। 135 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के अस्थायी दंत सेट में दर्नक की कुल संख्या कितनी होती है? वो होते 4। पहला होता है कृतंक और दूसरा होता है रदनक और तीसरा होता है अग्रवर्णचक और चौथा है चवर्णक। 136 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? वह होता है 1.675 × 10⁻28 G। 136 का आंसर सी होगा 1.657 × 10⁻⁻24 G। सी आंसर। 137 का होता है 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? शुद्धतम सोने का 75% होता है। 138 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? इसमें बढ़ोतरी हो जाती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, जिसको WBC कहते हैं। डी आंसर। 139 नंबर क्वेश्चन,
कॉपर सल्फेट या जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। ये आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है? यह है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया। ए। 141 से मैथ से दोस्तों आप लोग चेक कर लेना खुद से, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ। 141 का हो जाएगा डी, 141 का डी। 142 डी। 143 डी। 144 डी। 145 ए। 146 ए। 147 बी। 148 ए। 149 डी। 150 सी। बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।